नवंबर में इंग्लैंड की क्रिकेट टीम एक ओडीआई बायलैटरल सीरीज खेलने के लिए इंडिया आई हुई थी। इस 7 मैच की सीरीज का 5वां ओडीआई मैच ओडिशा के कटक में खेला जा रहा था। चेज करते हुए इंडिया ये मैच जीत गई और इस चेज के स्टार बने द नवाब ऑफ नजफगढ़ वीरेंद्र सहवाग, जिन्होंने सिर्फ 73 बॉल्स में 91 रन जड़ दिए थे। सीरीज के अब तक के 5 मैचेस जीतकर इंडिया 5-0 से इस सीरीज में आगे चल रही थी। एक तरफ जहां क्रिकेटिंग वर्ल्ड में इंडिया जश्न मना रहा था, वहीं दूसरी तरफ इंडिया का इंतजार कर रही थी एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी। एक्चुअली जिस दिन ये मैच खेला जा रहा था वो दिन था 26 नवंबर 26/11। इस दिन मुंबई में जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ उसे कोई भारतीय कभी नहीं भूल पाएगा। इस इंसिडेंट के चलते मानो पूरा देश रुक सा गया था और इसी के चलते सीरीज भी बीच में ही रोक दी गई और उसी ओडीआई मैच के बाद इंग्लैंड टीम भी अब वापस चली गई। कुछ हफ्तों बाद क्रिकेट वापस से रिज्यूम हुआ और इंग्लैंड टीम एक बार फिर इंडिया आई, इस बार एक टेस्ट सीरीज के लिए, जिसमें होने थे 2 टेस्ट मैचेस। पहला टेस्ट था चेन्नई में। इंग्लैंड ने दोनों इनिंग्स में 300 प्लस स्कोर किए। इनफैक्ट एंड्रू स्टॉस ने दोनों इनिंग्स में सेंचुरी लगाई और इंडिया को थमा दिया 387 का टारगेट। अब जिन्होंने ग्याबा का घमंड टूटते हुए देखा है उन्हें पता है कि 4th इनिंग में 330 के आसपास के स्कोर्स को चेज करना भी काफी ट्रिकी हो जाता है और ये तो था 387। फॉर कॉन्टेक्स्ट उस वक्त तक सिर्फ 3 बार ही 387 से ज्यादा का टोटल बना था, तो ये माना जा रहा था कि इंडिया ये चेज पूरा नहीं कर पाएगी। अब इंडिया को इस सिचुएशन में चाहिए था कुछ स्पेशल। 4th डे ऑलमोस्ट एक सेशन बचा था और ये लास्ट सेशन बहुत ट्रिकी हो जाते हैं। लंबी फील्डिंग के बाद इंडिया के लिए ओपनिंग करने आए गौतम गंभीर और वीरेंद्र सहवाग। उस वक्त कॉमेंट्री में किसी ने कुछ ऐसा कहा था कि अगर इंडिया इस मैच को यहां से जीत जाती है तो मानो पूरे भारत देश का मन ही थोड़ा हल्का हो जाएगा, सब में थोड़ा उत्साह आ जाएगा, क्योंकि अदरवाइज उस पॉइंट पे कोई भी क्रिकेट में इंटरेस्टेड नहीं था। और ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है कि क्यों क्रिकेट में कोई भी इंटरेस्टेड नहीं था। भारत उस वक्त पर एक बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रहा था। तो ऐसे मुश्किल समय में देशवासियों के चेहरे पर मुस्कान लाने का जिम्मा उठाया वीरेंद्र सहवाग ने। सहवाग ने अपनी दूसरी ही बॉल पर जेम्स एंडरसन को लगाया एक चौका। अपनी चौथी बॉल पे एंडरसन को जब उन्होंने एक और चौका लगाया तब सहवाग उस साल के टेस्ट क्रिकेट में हाईएस्ट रन गेटर बन गए। देखो, रन मारना एक चीज होती है, लेकिन सहवाग की ऐसी इंटेंट के साथ बिल्कुल अलग। अगले ओवर में फास्ट बॉलर स्टीव हार्मिसन को 2 चौके पड़े। फिर उनका 5वां ओवर आया तो उन्हें फिर 2 चौके और एक छक्का भी पड़ा। 5 ओवर्स में 45 रन पड़ गए थे और अब इंग्लिश कैप्टन केविन पीटरसन विजिबली परेशान होते हुए दिख रहे थे और अब वो किसी भी तरह सहवाग की सांधी को रोकना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने इनिंग की इतनी जल्दी शुरुआत में ही स्पिनर मॉन्टी पानेसर को बॉल थमाई। लेकिन सहवाग ने इसके जवाब में क्या कहा? आने दो आने दो। और सहवाग ने जो पानेसर की पहली बॉल फेस करी उसी पे बॉल को कहा कि जाओ बाउंड्री के पार से कोई ताजा खबर लेकर आओ। मतलब उन्होंने मार दिया था एक 6। माइंड यू ये टेस्ट मैच चल रहा था, लेकिन सहवाग की बदौलत 5.3 ओवर्स में ही इंडिया ने कंप्लीट कर लिए थे 50 रन। मैच इसी तरह से आगे बढ़ता रहा और सहवाग रन बनाते रहे। अपनी विकेट खोने से पहले सहवाग ने 68 बॉल्स पर 83 रन जड़ दिए थे एट द स्ट्राइक रेट ऑफ 122 और अब इंडिया का स्कोर था 117। सहवाग ने